लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो मां से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंदी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो तो अलग बात है। आज ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से हो तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा और बा दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो है उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े उगे खड़े हैं। तो अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्मा, जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोझ उदास देगा आपको, भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना था, एक बालक हो जाता था क्या तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। हुआ तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में है, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी, परमात्मा एक मुझे भी दे देते तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा
यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा, और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में